यह चेद विदिदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अर्थात मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है, और यदि सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया, उनके लिए श्रुति माता का कथन है महति विनष्टि, अर्थात उनका महान विनाश हो जाता है। महान विनाश से तात्पर्य है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मता मरता और माँ के गर्भ में उल्टा लटकता ही रहता है। तो सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, केवल और केवल मात्र अज्ञान ही समस्त बंधनों का मूल कारण है। अर्थात अविद्या जो है, जब तक ये अविद्या मूल सहित भस्म नहीं हो जाती है तब तक कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। इसके लिए केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्मत्व श्रुति युक्ति अनुभूति से जानना होता है। जो श्रुति युक्ति अनुभूति से अपने स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से जानने वत जान लेता है, वह सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। तो यह थोड़ा विचार करने योग्य विषय यह है कि जिस प्रकार से अंधकार की निवृत्ति केवल मात्र प्रकाश से ही हो सकती है, ऐसे ही अज्ञान की निवृत्ति जो है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। थोड़ा ज्ञान का महत्व बता देते हैं, क्योंकि बिना महत्व समझे हमारी सोच प्रवृत्ति होती ही। तो मूल बात यह है, ब्रह्म विद्या जो है यदि कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो केवल और केवल मात्र ज्ञान है। ज्ञान के सिवाय बाकी के जितने भी साधन हैं उनका अनादर नहीं है, वह अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं और उनका भी कुछ प्रयोजन होता है, क्योंकि निष्प्रयोजन तो कोई होता ही नहीं। वेद में 1,00,000 मंत्र जो है, जिनमें से 96,000 मंत्र कर्म उपासना आदि के बारे में है, परंतु उनका भी प्रयोजन होता है। परंतु ये 4,000 मंत्र जो है इसी को वेदांत कहते हैं, और इस वेदांत विचार से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। तो थोड़ा ज्ञान का इसीलिए महत्व श्रवण कर रहे हैं कि पता लग जाए कि सचमुच में वास्तविक स्थिति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। तो इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट लिखते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मके बोधेन बिना मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। भले कोई देवताओं का यजन करे, भजन करे, अनंत शास्त्रों की व्याख्या करे और नाना शुभ कर्म करे, परंतु जब तक अद्वितीय आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक हजारों ब्रह्मा व्यतीत हो जाए, करते रहो फिर भी शांति मिलने वाली। क्योंकि सदा ध्यान रखना चाहिए, करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, और छोड़ने से प्रचिन्नता बनी ही रहती है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व, इसी को जीव भाव कहते हैं। और जब तक ये जीव भाव बना हुआ है तब तक कहने का मतलब दीनता की निवृत्ति होती ही नहीं। न योगेन न सांख्येन न कर्मणा न विद्या परमात्मा एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। अर्थात न तो अष्टांग योग से किसी जीव का सचमुच में कल्याण होता है, और न प्रकृति पुरुष के विवेक से अर्थात सांख्य से। न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्या, न कर्मों से। यहाँ पर थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए, निष्काम कर्म से भी जीवन धन्य नहीं होता है। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कि नहीं नहीं निष्काम कर्म जो यही मुक्ति का साधन है, और इसमें प्रमाण दे देते हैं भगवद गीता का, जिस प्रकार से गंगा जी जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, वैसे ही सांख्य योग और ये निष्काम कर्म योग जो है, इन दोनों में से किसी साधन के द्वारा हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। परंतु वास्तविकता यह है ही ज्ञानादेव तो केवल्यम रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही। हाँ, इनका उपयोग अवश्य होता है, परंतु यदि कोई स्वतंत्र रूप से समझ ले नहीं नहीं निष्काम कर्म से मोक्ष होता है तो कभी भी हो ही। और वैसे देखा जाए तो निष्काम कर्म तो केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं के द्वारा ही हो सकता है। बाकी के साधक लोग निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि निष्काम कर्म का अर्थ होता है वह अवस्था जिस जगह पर कर्म फल देने के
योग्य नहीं रहता। तो यहाँ निष्काम भावना से कर्म होता है। साधक जब चित्त शुद्धि के लिए, मल विक्षेप दोषों से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म जो करते हैं, उस जगह पर निष्काम कर्म का अर्थ होता है निष्काम भावना। अर्थात तो निष्काम भावना रख करके, फल की इच्छा का त्याग करके अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए भगवद अर्पण बुद्धि से जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम भावना से किया हुआ कर्म कहते हैं। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, न योगेन न सांख्य न कर्मणा न विद्या, न कर्म से और न उपासना से, न योग से, न सांख्य से, इनसे कभी भी ये अविद्या की ग्रंथि का छेदन भेदन होता ही नहीं। कुल मिलाकर के लोग वृक्ष को काट करके निर्भय हो जाते हैं, बस अब आराम से मस्त होकर के सो, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु जब तक मूल नहीं निकालेंगे तब तक 10, 5, 15 दिन के बाद फिर वो कंटक हो जाएंगे। इसलिए असली बात तो यह है, जैसे सपने से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के सचमुच में कोई कृतार्थ होता ही। भगवान राम गीता के अंतर्गत लक्ष्मण को उपदेश करते हुए कहते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, हे लक्ष्मण, समस्त दुखों का मूल कारण, समस्त जगत का, समस्त बंधन का मूल कारण केवल और केवल मात्र अज्ञान है। और अज्ञान की जो सम्यक प्रकाश से निवर्ती, वही जीवन का सार है। तो यहाँ पहले यह निश्चय कर लेना है कि सचमुच में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं ज्ञाने न सदरसम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात ज्ञान के लिए, ज्ञान की श्रेष्ठता के लिए तो क्या कहना, समस्त संत शास्त्रों का यही कथन है कि ज्ञान के समान श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। तो थोड़ा ज्ञान का महत्व बताते थे, इसमें 1-2 दृष्टांत सुना देते, क्योंकि विद्वान तो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ देते हैं, परंतु जो नए नए साधक है उनको भी थोड़ा पता लग जाए कि सचमुच में ज्ञान जो है वही आदरणीय होता है, वही श्रेष्ठ होता है। एक बार क्या होता है, केंद्र के अधिकारी पंजाब जाते हैं। कहां पर जाते हैं? तो वहां के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों की और केंद्र के अधिकारियों की आपस में भिड़ंत हो गई, वाद विवाद हो गया। भाई आप भी सरकारी नौकर हो और हम भी सरकारी नौकर हैं, आप जितना काम करते हो उतना काम हम भी करते हैं, और वैसे देखा जाए तो आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि आप में और हमारे में बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु एक जगह पर गड़बड़ है, और वह गड़बड़ यह है कि आपको 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती, हमको केवल 5,000 रुपये ही मिलते हैं। ऐसा क्यों? जबकि आपने और हमारे में कोई भिन्नता नहीं है। तो दिल्ली के जो अधिकारी थे, केंद्र के अधिकारी, उन्होंने कहा चलो इसका रहस्य तुम्हारे को समझाते हैं। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, थोड़ा हाथ आगे किया और कहा सबसे पहले तुम अपने हाथ से एक मुक्का मेरे इस हाथ पर मारो, फिर मैं तुम्हारे को इसका रहस्य समझाऊंगा। अब पंजाब के अधिकारी ने सोचा मेरे कहने से न तो मेरे 25,000 होंगे और न इनके 5,000 होंगे, परंतु एक ऐसा मुक्का मारते हैं कि इनका हाथ टूट जाए और महीने 2 महीने हम इनसे आगे निकल जाएं। ऐसा सोचकर पूरी ताकत लगा करके मुक्का मारा, परंतु क्या होता है, दिल्ली के अधिकारी ने हाथ खींच लिया और पंजाब के अधिकारी का हाथ काम आ गया। अब दिल्ली का अधिकारी कहता मुझे क्षमा करना, मेरा यही इरादा नहीं था कि तुम्हारा हाथ टूट जाए, परंतु मैं तुम्हारे को इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे इस बात का पता है, इस बात का ज्ञान है कि कब हाथ आगे करना चाहिए, कब हाथ को खींच लेना चाहिए, इसलिए मुझे 25,000 रुपये मिलते हैं और तेरे जैसे नासमझ को पता नहीं है, इसलिए तेरे को 5,000 रुपये ही। अरे 5,000 भेड़े यदि एकत्रित हो जाए और सिंह अकेला हो तो बताओ, अकेले सिंह को क्या 5,000 भेड़े प्राप्त कर सकती है क्या? तो महत्व जो होता है किसका होता है? केवल ज्ञान का होता है, कर्म का कोई महत्व होता ही। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब हमारे शास्त्रों का कथन है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या से मुच्यते, कर्म से बंधन होता है और ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन केवलितत्वमानसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होता है, बल्कि इनके सम्यक प्रकाश से त्यागने से ही होता है।
तो देखो भाई, ये ब्रह्म विद्या जो है, इसके लिए श्रुति माता का कथन है, सन्यासी श्रवणम कुर्यात है, सन्यासी होकर वेदांत का श्रवण करे, वही ठीक ठीक रहस्य को समझ सकेंगे। बाकी कहने का मतलब कर्म धन भोग, इन तीन में जो अटके हुए हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, आप किसी भी अवस्था में हो सकते हो, उसका तात्पर्य ये नहीं है, परंतु आपका अहम अर्थ कहाँ पर बैठा हुआ है। भले सबको छोड़ करके कोई कर्म धन भोग को महत्व दे रहा है तो वह गृहस्थी ही है, और भले कोई गृहस्थ में है और कर्म धन भोग को महत्व न दे करके ब्रह्म विद्या को महत्व दे रहा है तो वह एक प्रकार से सन्यासी ही है। सन्यास का अर्थ होता है वासनाओं का त्याग करना। सच्चा संन्यास तो होता है ज्ञानम संन्यास लक्षणम, इस दिन तत्व ज्ञान होगा। सच्चा संन्यास तो वही होता है, बाकी तो ये सब केवल मात्र मनोरंजन होता है। सेवा कर गुरु चरण की, तत्वमसि लिया जान, सोई असल संन्यास है, सब आडंबर मान, ये बाकी सब पाखंड होता है। तो एक दृष्टांत और सुनाते हैं, जिससे थोड़ा पता लग जाएगा कि ज्ञान कितना श्रेष्ठ होता है। और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सबको लात लगा करके ऐसे महापुरुषों के चरणों की शरण ले लेते हैं। तो एक बार क्या होता है, ऐसे महात्मा जिन्होंने सबका त्याग कर दिया, खूब साधन भजन किया, सब कुछ किया, परंतु मन में संशय था कि पता नहीं मोक्ष हो या न हो, तो उन्होंने एक श्रुति को सुन रखा था। श्रुति में वर्णन आता है काशी मरणान मुक्ति, अर्थात जो काशी में मरता है उनकी निश्चित रूप से मुक्ति होती है। तो उन्होंने सोचा मैंने साधन भजन तो खूब किया, ब्रह्म विचार भी किया, सब कुछ किया, परंतु होता क्या है, ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं होता है तब तक कुछ न कुछ संशय बना ही रहता है। और ये अदृढ़ जो ज्ञान होता है, इसका कारण होता है वेदवादी और पामर पुरुषों का संग करना। अब इनका भी कभी विवेक सुनाएंगे। लोग कहने का मतलब यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अटके हुए रहते हैं, अर्थात पामर पुरुष का जो संग होता है, इसके संग से भी लाखों करोड़ों गुना खतरनाक होता है वेदवादियों का संग। पामर पुरुषों के संग से तो हम सावधान रह सकते हैं, परंतु वेदवादियों के संग से हम सावधान नहीं रहते हैं। और वेदवादी कौन होता है, अब इसके लिए तो क्या सुनाएं, जिनको आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं है, वो चाहे कितना भी बड़ा महात्मा क्यों न हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगति क्यों न हो, साक्षात भगवान नारायण के दर्शन किए हुए क्यों न हो, चाहे समस्त ऐश्वर्यों में अग्रणी हो, सब कुछ हो, परंतु आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को स्वीकार नहीं करता है, जीव ब्रह्म के भेद में जिनकी निष्ठा नहीं है, वही वेदवादी होता है। इसीलिए तो विचार सागर में लिख दिया, 4 यार मदवादी के जे हैं, वेद विरुद्ध कहते सबते हैं। अर्थात ने बड़े बड़े जो साक्षात भगवान के अवतार थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को भी वेदवादी का। तो पामर पुरुषों के संग से तो शायद हम सावधान रह सकते, परंतु वेदवादियों के संग से सावधान बहुत दुर्लभ बात होती है। तो महात्मा ने विचार किया, ऐसा कर लेते हैं कि अपन काशी चलते हैं। उनको पता चल गया था, वो शायद सौरोदय विज्ञान के विज्ञाता रहे होंगे, तो मैं उस समय अपने प्राणों का त्याग करूंगा या इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा बेटे मुझे जल्दी से जल्दी, समय बहुत कम रह गया, साधन था नहीं उस समय, उनके लिए पालकी बनाई, पालकी में बिठा करके साधक उनके शिष्य उनको काशी ले जाते, कहते बेटे जल्दी चलो, समय नजदीक आ गया, ऐसा नहीं कि काशी के बारे मेरी मृत्यु हो जाए तो पता नहीं फिर मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी। अब होता क्या है कि काशी पहुंचते पहुंचते उस महात्मा को बहुत भयंकर प्यास लगती है। महात्मा कहते बेटे जल्दी से नीचे उतारो, कहीं ना कहीं से पानी लेकर के आओ, यदि पानी लेकर के आ जाओगे तो ठीक, नहीं तो मेरे प्राण यहीं पर, और यहाँ यदि प्राण निकल गए तो मेरे पूरे जीवन की साधना व्यर्थ हो जाएगी। अब गए दौड़ करके पानी के लिए, परंतु पानी लेकर नहीं आए। कहा गुरुदेव पानी यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ व्यवस्था नहीं है। अरे भाई कुछ भी करो, अब पानी तो था, परंतु वो जानते थे उनके गुरुदेव के बारे में, उनके गुरुदेव ऐसे खतरनाक थे कि वो ये जो 4 वर्ण होते हैं ना, तो शूद्र वर्ण का वो पानी पीना तो बहुत दूर, उनको देखना भी नहीं चाहते थे। कहा भाई नहीं नहीं, इनके यहाँ से यदि पानी लेकर के आ गए तो सारा गुड़गोबर हो जाएगा, अभी अपने को पता नहीं कितने श्राप मिल जाएंगे। इसलिए गांव के बाहर तो हरिजनों का ही घर होता है, किसी दूसरे का तो होता नहीं।
तो पानी लेकर नहीं आए। गुरुजी ने कहा बेटे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे जल्दी से जल्दी पानी पिलाओ वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे और फिर मेरी अधोगति हो जाएगी। अब क्या करे, एक आपद धर्म भी होता है। उस आपत्ति काल को देख करके पानी लेकर आए, पिला दिया और फिर गुरुजी पूछते बेटे पानी कहाँ से लेकर आए। तब शिष्य ने कहा गुरुदेव पानी पीने के बाद फिर जात नहीं पूछनी चाहिए, पहले पूछ ले तो थोड़ा ठीक रहता। तो नहीं बेटे मेरे को बताना होगा। तो कहा गुरुदेव पानी तो हरिजनों के यहाँ से लेकर आए। तुरंत गुरुदेव ने उसी समय प्राण का त्याग कर, अरे दुष्टों तुमने मेरे पूरे जीवन की तपस्या का सत्यानाश कर दिया, मेरे को ऐसा पानी पिला दिया, अब तो मेरी सदगति होगी ही नहीं। और उसी समय वो प्राणों का, परंतु हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अंतमति सो 13वें अध्याय को पढ़ने वाले सहित कर 8वें अध्याय को पढ़ने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। अंतमति सो वैसी ही गति हो जाती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रहस्य बता देते हैं। जिनको ठीक ठीक ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उनके लिए ऐसा प्रपंच इस प्रकार के कचरे में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जिनको यथार्थ बोध नहीं हुआ फिर उनके लिए तो शास्त्रों के हिसाब से उनका आवागमन आदि होता रहता है। अब क्या होता है, अंतमति सोगति, तो उस महात्मा का जन्म उसी चांडाल के घर पुत्र के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे। अब पुत्र के रूप में जन्म होते ही वो समझ गए थे मैंने अंत में ऐसा संकल्प किया था, ऐसा किया इसलिए मेरा यहाँ पर जन्म हो गया। पूर्व के पुण्यों के प्रताप से उनको सारा का सारा पता रहा। अब वो साधन भजन करते अपनी मस्ती में मस्त रहते। अब उनके पिता क्या किया करते थे, काशी के अंतर्गत रात्रि को पहरा देते थे। क्रम से ये बच्चा बड़ा होता है। एक बार पिताजी को कहीं आवश्यक काम के लिए बाहर जाना था। बेटे को कहा बेटे आज तुझे रात्रि को पहरा देना है। बेटे ने कहा पिताजी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं रात भर पहरा देता रहूंगा कि इसी प्रकार से चोर वगैरह जो भी आते हैं ना उनसे मैं सबको बचा लूंगा। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब वो कहने का मतलब रात्रि को पहरा देते हैं। पहरा देते हुए क्या कहते हैं, बाकी के लोग तो कहते हैं जागते रहो जागते रहो, परंतु वो तो बहुत बड़े महात्मा थे। उनकी तो थोड़ा वो केवल मात्र इतना सा वेद का पर्दा था कि मैं ये हूँ ये है, इस प्रकार का थोड़ा सा कचरा था, वो उसी समय निकल गया। अब तो जन्म ही उसी जगह पर हो गया, क्या करें हम तो रात्रि को पहरा देते तो क्या कहते हैं, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। एक काशी के वासियों इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सुख स्वरूप हो। जन्म लेने में समझो, मरने में समझो, बुढ़ापे में समझो, संसार के प्रत्येक पदार्थ जो है प्राणी को दुखी किया करते हैं। सचमुच में इनसे शांति मिलती ही नहीं। अतः तस्मात् जागरही जागरही, इसलिए जागते रहो जागते रहो। यदि सो गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करते करते पूरी रात पहरा देते हैं अनेक सूत्रों के द्वारा और 4-5 बजे घर जाकर सो जाते हैं। प्रातः काल राजा ने कहा अरे भाई रात्रि को पहरा कौन दे रहा था, तुरंत उसे हमारे यहाँ उपस्थित करो। अब गए, तुरंत पता लगाया किसका नंबर था, घर जाकर के कह दिया जो रात्रि को पहरा दे रहे थे उनको तुरंत राजा ने उपस्थित होने का आदेश दिया। उनके पिता भी आ गए थे, समझ लिया इतने रात को गड़बड़ कर दी, अब तो डायरेक्ट फांसी होगी, अब और कोई बचने का उपाय तो होता है। इस बच्चे को तो मैं बचा लूं, मैं ही कह दूंगा चोरी वगैरह कुछ होगी हो गई होगी तो मैं ही था। ऐसा करके उनके पिता पहुंचते हैं। पिता को राजा कह देते नहीं नहीं तुम नहीं, रात्रि को जो पहरा दे रहे थे वो चाहिए मेरे को। अब तो राजा गया, मना कर नहीं सकते हैं। जाकर के कहा बेटे तेरे को राजा ने बुलाया, जाना होगा। बेटा तो ब्रह्मवेता, अब उनको किसकी आवश्यकता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वानम नैव वेति कुतश्चन, जिसको ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाता है वह ईश्वर से भी भयभीत नहीं होता। ये राजा लोग कौन से खेत की मूली होते हैं। तो कहने का मतलब उस बच्चे ने कह दिया मेरे को कोई गरज नहीं है, जिसको गरज हो वो आ जाए, मेरे को तो राजा से कुछ लेना देना ही। तो महाराज राजा ने जब ये सूचना सुनी तभी वो बच्चा तो आने वाला नहीं है। राजा बड़ा समझदार था, जिज्ञासु था,
संत महापुरुषों की सेवा के रहस्य को समझते थे, ब्रह्म विद्या के महत्व को समझते थे। उसी समय राजा अपनी रानी को साथ लेकर के थाली के अंतर्गत अनेक हीरे मोती लेकर के जूते और चप्पल को खोल करके, देखना सुनना ध्यान दे करके, जूते चप्पल को खोल करके और फिर पति पत्नी दोनों ही वहां हरिजन के वहां पर जाते हैं। जाकर के सर्वप्रथम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनको 7 बार परिक्रमा करते हैं, उनके चरणों को धो करके, चरणों का पान करके फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान इस दास पर कृपा करो, मैं जन्म मरण के बंधन से दुखी हूं, यदि आप कृपा कर दोगे तो मैं भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ये ब्रह्म विद्या ऐसी विलक्षण वस्तु है, ऐसी वस्तु है, इस ब्रह्म विद्या के समान अरे कुछ भी होता ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य तराजू के एक पलेड़े में रख दे और ये सत्संग जो होती है ब्रह्म विद्या का, एक पल पर का सत्संग एक तरफ रख दे, फिर भी उनकी बराबर नहीं होता है। तो देखो अच्छी तरह से इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए। तन सुखाय पिंजर करो रेण दिन ध्यान, तुलसी मिटे नहीं वासना, बिना विचारे ज्ञान, ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही। तो केवल मात्र ज्ञान का निश्चय करो। जीवन में जब भी हम धन्य होंगे, सार्थकता होगी, समस्त दुखों से मुक्त होंगे, तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही, इसके सिवाय नाने पंथा विद्यते अयनाय, केवल और केवल मात्र यही रास्ता है। अब इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए संत महापुरुष हमें अनेक प्रकार से श्रवण कराते रहेंगे और हमें उसी प्रकार से श्रवण करते हुए यदि हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। महाराज साहब जी से बहुत ऊंचा रहस्य श्रवण किया और मैं परम पूज्य पाद के चरणों में निवेदन करूंगा कि मेरे अंदर उथल पुथल लग गई। वो उथल पुथल ये है कि आपके श्रीमुख से फरमाया कि जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता व्यर्थ मनुष्य तन पाए के भया भूमि पर भाग। बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहां तक पहुंचने डायरेक्ट पहुंचा जाता है या बीच में कोई स्टेज है? क्योंकि किसी से अगर जंप लगाना हो तो वो तो स्टेज बाय स्टेज जाएगा। तो वो स्टेज क्या, वो माध्यम क्या, जो आपके श्रीमुख से जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हम भी कर सकें। थोड़ा जब कर्मियों का आचरण नहीं करोगे तो पुण्य, जो शास्त्र अनुकूल कर्म नहीं करोगे तो फिर पुण्य पूंजी इकट्ठे नहीं होंगे, और पुण्य पूंजी इकट्ठे नहीं होंगे तो संतों का समागम नहीं होगा। संतों का समागम नहीं होगा तो बिना गुरु के ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या ये निरर्थक है या सार्थक? ये इसमें साधक है या बाधक? मैं निवेदन को पूज्य पास चलता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो वैसे तो ब्रह्म विद्या जो है, जैसे व्यवहारिक दृष्टि से किसी वस्तु को प्राप्त करना हो तो उसका विज्ञान होता है। किसी वस्तु को देखना हो तो हम आंखों से ही देख सकते हैं, और भूख मिटाना हो तो मुंह में रख करके चबाएंगे, उतारेंगे, तब जाकर के भूख की निवृत्ति होगी। ऐसे नहीं है कि रोटी को हम नाक में ठूंसे या पेट के ही 10-5 रोटी बांध दे, क्योंकि जाएगी तो पेट में, ऐसे काम नहीं चलता है। श्रुति माता का कथन है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त करते करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में वा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले लोगों की परीक्षा करके देखना होता है, अर्थात इसमें मूल में विवेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना विवेक के ये बात समझ में आती ही क्या। थोड़ा और ऐसे बता देते हैं, एक तो होता है अर्थी और एक होता है समर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहना, समर्थी का मतलब होता है सामर्थ्य। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे किसी को कश्मीर देखने की इच्छा हो। क्या देखने की? कश्मीर देखने की इच्छा है। इच्छा तो इतनी तीव्र है कि कश्मीर देखने के सिवाय उसका चित्त शांति नहीं होता, परंतु जेब में 1 रुपया भी
बताओ वह कश्मीर देख पाएगा क्या? एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, वो दिन में 5 बार कश्मीर जाकर के आ सकता स्वयं का एरोप्लेन लेकर के, परंतु उसकी इच्छा ही नहीं है। तो बताओ वह कश्मीर देख पाएगा क्या? तो एक तो होता है अर्थी, एक होता है स्मृति। अर्थी का मतलब बताया चाहना, अर्थात कश्मीर देखने की इच्छा भी हो और देखने की सामर्थ्य भी हो। तो ऐसे ही ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए अर्थी स्मृति 2 का होना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे कर्म के अंतर्गत तो 4 बातें होती हैं, तब जाकर के हम उस कर्म को करने के अधिकारी होते हैं। अर्थी स्मृति विद्वान शास्त्रेण अभिप्रियोदस्त, अर्थात उस कर्म के फल को हम चाहते हैं या नहीं, उस कर्म को करने का सामर्थ्य है या नहीं, उस कर्म को करने का तरीका हम जानते हैं या नहीं, और चौथा होता है वह कर्म शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, अर्थात उस कर्म को करने के लिए शास्त्र आज्ञा देता है या नहीं। ये 4 बातें जिस जगह पर घटित होती हैं वह उस कर्म को करने का अधिकारी होता है। परंतु ब्रह्म विद्या में 4 की आवश्यकता नहीं होती है। अरे ये ब्रह्म विद्या तो अपने फल की उत्पत्ति में किसी की अपेक्षा रखती ही वेदांता बोध का न तो विधायका। ये वेदांत की शिक्षा तो बोधनात्मक होती है और बोध मात्र से समस्त दुखों की निवृत्ति कर देती हैं, परंतु इसके बोध के लिए 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। एक तो अर्थी और दूसरा होता समर्थी। अर्थी का मतलब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, ये पहले नंबर की बात। और समर्थी का मतलब होता है सामर्थ्य, अर्थात विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुक्ता हम 4 साधनों से संपन्न है या नहीं। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वेतव साधन सहित न रसोदी कृतमतिमान, अर्थात मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ चतुष्टय साधन संपन्न जो होता है वही जिज्ञासु होता है। यदि 2 शर्तें पूरी हो जाएगी तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर श्रुति माता ने कथन किया परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। सबसे पहले तो परीक्षा करके देखना चाहिए कर्म से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है। कर्म का जो उपयोग है वह बताया गया केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि। वस्तु की उपलब्धि तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से होती है। भामतीकार वाचस्पति मिश्र लिखते हैं वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। वस्तु की सिद्धि केवल ज्ञान से होती है, करोड़ों कर्मों से कदापि नहीं। तो कर्म जो होता है वह केवल और केवल मात्र अपने चित्त को शुद्ध करता है। तो इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं होती हैं संत महापुरुषों से, इनके बारे में खूब सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक कहने का मतलब ज्ञान का ऐसे ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो हमको जहां पहुंचना है वहां पर तो हम पहले ही पहुंचे हुए हैं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु ये करने का जो अनादिकाल से आग्रह बैठा हुआ है, इस करने के आग्रह को त्यागने के लिए कुछ करना होता है, तब जाकर के ये करने का आग्रह शांत होता है, तब जाकर के तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। बिना जिज्ञासा के काम नहीं चलता है। जैसे गर्म लोहे के ऊपर यदि पानी डाला जाए तो वह पानी लोहे में प्रवेश कर जाता है, और ठंडे लोहे पर डाले तो सारा का सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो जिनका चित्त शुद्ध होता है उसी को ज्ञान होता है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयेव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश। अर्थात श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है, जिनका चित्त शुद्ध होता है उसी को ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है उसी का संसार बंधन निवृत्त होता है। तो सचमुच में हम स्वयं ही परम तत्व है, स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्ध है। तुम स्वयं तत्व हो, तुमको स्वयं को समझना होगा। परंतु ये करने का जो आग्रह होता है ये थोड़ा शांत होता ही, इसलिए 96,000 मंत्रों का उपयोग करके निष्काम भाव से हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, और उसके पश्चात फिर संत महापुरुषों की कृपा से उनके संग से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, और फिर ब्रह्म विद्या के द्वारा ये जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। तो मल विक्षेप आवरण ये 3 प्रकार के दोष चित्त में होते हैं, अंतःकरण में होते हैं, और वेद भी त्रिकांडात्मक है, कर्म उपासना ज्ञान। तो मल दोष की निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म, विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए
उपासना और ज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जो साधक जहाँ का अधिकारी है उसे ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। कोई दिन भर रेगिस्तान में उलझ गया था, पानी मिला नहीं, इतना परेशान कि पानी मिले नहीं तो शायद प्राण निकल जाए। उस समय वह किसी छोटे सी ढाणी में पहुंचता और वहां जाकर के कहता, भाई मुझे बहुत भयंकर प्यास लग रही है, यदि जल हो तो पिला दो वरना मेरे तो प्राण निकलने में है। कहा भाई ये बाल्टी रसा रखा हुआ और इस टैंक में पानी निकाल लिया और पी ले। अब पानी निकालता पीता तो उसे ऐसी तृप्ति मिलती है कि वह आनंदित तो हो जाता, सोचता कि मुझे जैसी तृप्ति हुई इनको भी थोड़ा पिला दे। कहा भाई आप भी थोड़ा पी के देखो, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा भाई तेरे को जो मजा अभी आया वो हमारे को पहले से ही है, ठीक है ना। तो हाँ, जिनकी जिज्ञासा जागृत हो गई उनको ब्रह्म विचार करना है, जिनकी जिज्ञासा जागृत नहीं हुई उनको संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करते हुए, वेद मर्यादा में रहते हुए, नदी दो तट के बीच में चलती है तब वह समुद्र में पहुंच पाती है। यदि दो किनारों का त्याग कर दे तो सारा गुड़ गोबर हो जाता। इसलिए ज्यादा न सुना करके समझ लो, भगवान के मंदिर में जिस चीज का भोग नहीं लगता उस चीज का मैं सेवन नहीं करना, धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लग जाएगा। अब ज्यादा सुनाए तो क्या, बहुत सारे कहते हैं हम तो पढ़े हुए नहीं है, तो इतना तो समझते हैं ना भगवान के मंदिर में बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी क्या क्या चलता है, ज्यादा क्या सुनाए। तो कुल मिलाकर के अपनी अपनी जगह पर कर्म की जगह पर कर्म का महत्व होता है, ज्ञान की जगह पर ज्ञान का महत्व होता है। जिज्ञासा जागृत हो गई तो ज्ञान महत्वपूर्ण होता है और जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो कर्म महत्वपूर्ण होता है। अपनी अपनी जगह पर दोनों ही ठीक है, परंतु ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। समझो मेरे दोनों हाथ, एक हाथ में 1 करोड़ रुपए का मोती रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है, और एक हाथ में 1 गिलास पानी रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में मूल्यवान कौन है, क्या कहोगे? करोड़ रुपए के हीरे को, मोती को मूल्यवान बताओगे या गिलास को? अरे भाई 1 गिलास का पानी हो तो 1 करोड़ रुपए का जो हीरा है उसमें तो अनंत, आप कितनी गिलासें ले सकते हो ना, कौन श्रेष्ठ है इसमें? अरे भाई यदि किसी को प्यास लग रही हो, प्राण निकलने वाले हो, तो उनके लिए पानी श्रेष्ठ है, और यदि प्यास नहीं है तो उनके लिए हीरा श्रेष्ठ है। तो ये हीरा ज्ञान है और ये पानी कर्म, ऐसा समझ लीजिए। तो जिज्ञासा जागृत हो गई उनके लिए ज्ञान ठीक है, और जिनके लिए जिज्ञासा जागृत नहीं हुई उनके लिए, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी की प्रवृत्ति यदि ब्रह्म विद्या की ओर हो गई, भले ही उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ हो, चिंता करने की आवश्यकता। अरे ज्ञान क्या इतना कमजोर है तो ज्ञान को मिटा देता है क्या? ज्ञान के कार्य को नहीं मिटाएगा। हाँ, ज्ञान तो ज्ञान होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो गई उनको तो ब्रह्म विचार ही करना है, भले उनका चित्त शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, चिंता करने की। और जिनकी प्रवृत्ति नहीं हुई उनको कर्म को निष्काम भाव से भगवद अर्पण बुद्धि से करते हुए अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। आग लगी आकाश में, झरझर बरसे अंगार, संतन होते जगत में तो जत मारता संसार। पूज्य जी के अमृतमय वाणी से